रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में देश के नाम सिल्वर मेडल करने वाले सोनीपत जिले के नाहरी गांव में रवि दहिया की स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू की जा चुकी हैं। चारों तरफ गांव में सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि रवि के फाइनल मैच के दौरान केवल परिवार को ही नहीं बल्कि हर भारतीय को रवि से गोल्ड मेडल की आस थी, लेकिन वो टूट गई क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के फाइनल कुश्ती मैच के दौरान रवि दहिया को 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावुर युगुएव ने 3 पॉइंट से हरा दिया था। इन सब के बीच जब रवि रूसी रेसलर के साथ कुश्ती खेल रहे थे तब उनके गांव में फाइनल मैच देखने वालों का तांता लगा था, लेकिन जैसे ही रवि को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, उस दौरान सभी ग्रामवासी बेहद निराश हो गए। ऐसे में रवि की मां ने कहा कि उनका लाल पिछले 1 साल से उनसे दूर है, ऐसे में अब वो जब घर आएगा तो सबसे पहले उसे अपने सीने से लगाएंगी। इसके साथ ही रवि की मां ने कहा कि गोल्ड मेडल नहीं आ सका तो क्या हुआ, बेटे ने सिल्वर तो जीत ही लिया है, अगली बार ओलंपिक में बेटा देश के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल कर लेगा। अगली बार गोल्ड लेगा। वहीं दूसरी तरफ रवि दहिया के पिता राकेश दहिया कहते हैं कि रवि गोल्ड मेडल के लिए बहुत मेहनत किया करता था। हालांकि वह इस फाइनल मैच में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, लेकिन भविष्य में रवि देश के लिए जरूर गोल्ड मेडल हासिल करेगा। हमारे देश के लिए अच्छी तैयारी करेगा जी, गोल्ड मेडल कम से कम 10 घंटे मेहनत करता था, 5 घंटे सुबह से। आपको बता दें कि रवि के सिल्वर मेडल जीतने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए नगद, 1 क्लास नौकरी व हुड्डा में कहीं भी 50% की छूट पर प्लाट देने की घोषणा के साथ साथ रवि के गांव के लिए भी एक खास घोषणा की है। सीएम ने कहा कि गांव नाहरी में रेसलिंग का इंडोर स्टेडियम बना जाएगा, जिससे नाहरी व उसके आसपास के गांव के बालक वहां कुश्ती का अभ्यास कर सकेंगे। रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं कि आखिर हरियाणा के एक वीर सपूत ने और सिल्वर मेडल जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। वर्षों बाद इस प्रकार के खिलाड़ी जो आगे बढ़ते हैं, इनका एक अच्छा रोल रहता है। और अब ये चूँकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है, तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी और एक प्लॉट जहाँ भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि इनका जो गाँव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज़ है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज़ है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। बहरहाल रवि के घर पर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में राय से विधायक मनोहर लाल बड़ोली भी रवि के घर पहुंचे, जहां विधायक ने रवि और उसके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विधायक ने हरियाणा सरकार का भी आभार व्यक्त किया। पहलवानों को और खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से पहले भी बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया है, और अब फिर जो आज घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, इसके लिए मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रवि दहिया जी ने जो सिल्वर मेडल जीत कर आए, ये बहुत ही गौरव की बात है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत के आना बहुत बड़ी बात है, बड़ी ताकत और साहस के साथ उन्होंने इस कुश्ती को लड़ा है। उसके लिए मैं इनके पिताजी को, जिन्होंने पूरा प्रयास करके इस मेहनत के लिए उनको जो सपोर्ट की है, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। रवि दहिया को फिलहाल अब सभी को रवि के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है और हर कोई रवि के स्वागत में तमाम तरह की तैयारियां किए हुए हैं। सोनीपत से राहुल शुक्ला के साथ नमन सत्य न्यूज की रिपोर्ट।
रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं।